नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम मॉर्निंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने यूपी पुलिस की हैवानियत का वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो कागज़ न दिखाने पर एक नौजवान की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। इसके अलावा IMF ने भी इस वक्त हिंदुस्तानी मईशत की बदहाली पर मुहर लगा दिया है। अब पता नहीं इसका जवाब मोदी हुकूमत क्या देगी। इसके अलावा बंगाल में NRC को नाफिज किया तो खौफनाक सूरत हाल का सामना करेगी बीजेपी। ये बयान जो है ममता बनर्जी ने दिया है और वहाँ पर नफरत की सियासत करने वाले जालिम और कातिल नेतन्याहू और उसके बेटे को फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, उसके बेटे को सज़ा के तौर पर। ये सारी तफसीलात रखूँगा नाज़रीन। उससे पहले आइए आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। भाई नाज़रीन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हेलमेट न लगाने और गाड़ी का कागज़ न होने पर एक लड़के को पुलिस सब इंस्पेक्टर और सिपाही लात घूंसों से जिस बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं वो हैरानकुन है, बल्कि ये पुलिस की मॉबलिंचिंग है। चाचा के साथ होती मारपीट वहां मौजूद उसका छोटा भतीजा भी देख रहा था और रोए जा रहा था। इसके बावजूद पुलिस एहलकारों ने नौजवान की पिटाई जारी रखी। नौजवान ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन चौकी इंचार्ज कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाद में जब इस वाक़े का वीडियो वायरल हुआ तो SP धर्मवीर सिंह ने दोनों मुलजिम पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करते हुए जांच का हुक्म जारी किया है। तो नाजरीन देखिए कि यूपी में पुलिस किस कदर गुंडागर्दी करती है। नौजवान की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने जो है कागज़ नहीं दिखाए और जो है उसने लाइसेंस नहीं दिखाया या फिर जो है हेलमेट नहीं पहना था, और उसकी पुलिस इस कदर बीच बाजार में पब्लिक के सामने जो मार रही है उससे देख कर कि जो है पुलिस के जुल्म सितम का किस अंदाज में भरे बाजार अगर इसका ये हाल है तो जो है बंद कमरे में क्या हाल करते होंगे, ये सोचने की और इस पर संजीदगी से गौर करने की बात है। और पुलिस के जुल्म सियादती का इस तरह का चेहरा कभी कभी निकल कर सामने आता है। आजकल सोशल मीडिया चूँकि हर एक के पास सोशल मीडिया मुतहर्रिक है, हर एक के पास मोबाइल होने की वजह से इस तरह की जो है चीज़ें सामने आ जाती हैं, वारदात और जुल्म ज़्यादती की खबरें, फिर जो है बदनामी होती है और फिर जो है इंतज़ामिया या फिर महकमा जो उससे वाबस्ता होता है उसकी तरफ बढ़ता है और कोई कार्रवाई करता है। इस मरतबा जो है ट्रैफिक के उसूल और कवानीन बदलने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से अलग अलग खबरें भी आई। कोई गुस्से में आया, नौजवान अपनी गाड़ी आग के हवाले कर दिया, तो कोई ट्रैफिक पुलिस जब रोकने की कोशिश की तो किसी ने गाड़ी ट्रैफिक पुलिस पर चला दिया और कोई मारने के लिए। इस तरह के वाक़यात मुख्तलिफ तौर पर आ रही हैं। इससे जाहिर होता है कि जो है इस वक्त पब्लिक हुकूमत के कुछ फैसलों से मुकम्मल तौर पर नाराज़ है। बहरकैफ नाज़रीन अब हम बात करते हैं IMF की। जी हाँ, हुकूमत के हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के इक़्तिसादी हालात की। मरकज़ की मोदी हुकूमत भले ही मुल्क की मईशत को बेहतर ज़ाहिर करने में मसरूफ़ हो, लेकिन माशी हालत किसी से पोशीदा नहीं है। हिंदुस्तान की मईशत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है और उस पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ने भी मोहर लगा दी है। जुमेरात को IMF ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि हिंदुस्तान की माशी तरक्की उम्मीद से बहुत कमज़ोर है। IMF के मुताबिक कॉरपोरेट और माहौलियाती रेगुलेटरी की गैर यकीनी और कुछ गैर बैंकिंग मालियाती कंपनियों की कमज़ोरियों की वजह से हिंदुस्तानी मईशत की हालत ऐसी है। IMF तर्जुमान गेरी राइस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम नए आदाद शुमार पेश करेंगे, लेकिन ख़ास तौर से कॉरपोरेट और माहौलियाती रेगुलेटरी की गैर यकीनी और कुछ गैर बैंकिंग मालियाती कंपनियों की कमज़ोरियों की वजह से हिंदुस्तान में हालिया इक़्तिसादी तरक्की उम्मीद से कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। गौरतलब है कि साल 2018 और 19 की पहली तिमाही में GDP शरह तरक्की 8.1% थी, जो इस साल की पहली तिमाही में गिरकर 5.8% रह गई है। इस तरह एक साल में तकरीबन 25% की गिरावट GDP शरह तरक्की में देखने को मिली है। खबर रसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च तक हिंदुस्तान की GDP शरह तरक्की 5 साल में सबसे कम यानी 5.8% रही। अलावाजी मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत के सेक्टर में गिरावट के सबब माशी शरह तरक्की में गिरावट आई है।
ملک میں بحران کی وجہ سے اب تک لاکھوں ملازمتیں جا چکی ہیں، روزگار دینے میں مودی حکومت بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ CMIE کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان کی بے روزگاری شرح فروری 2019 میں بڑھ کر 7.2% تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ستمبر 2016 کے بعد کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ فروری 2018 میں بے روزگاری شرح 5.9% رہی تھی۔ بہرکیف ناظرین، مختلف کمپنیوں میں اس وقت بحران کی صورت نظر آ رہی ہے، اور لوگ جو ہے اس وقت نوجوان جہاں ڈگریاں لے کر کی جو ہے بے روزگاری سے مارے پھر رہے ہیں، تو وہیں جو ہے دکانداروں کی بھی یہ شکایت ہے کہ جب ملک میں پیسہ ہی نہیں ہوگا تو دکانوں میں اور شاپنگ مالز میں کہاں سے جو ہے تجارت ہوگی۔ بہرکیف ناظرین، یہ ملک کے اقتصادی حالات ہیں تو وہیں پر یہ NRC کو لے کر کے بھی ہنگامے جاری ہیں پورے ملک میں۔ آسام میں NRC کے خلاف منعقد ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے ایک بار پھر کہا کہ NRC کے نام پر بنگالیوں کو پریشان کرنے نہیں دیا جائے گا، اور بنگال میں NRC کے نفاذ کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ 31 اگست کو جاری NRC کی حتمی فہرست میں 19 لاکھ افراد جگہ پانے میں ناکام رہے۔ ممتا بنرجی کی قیادت میں ریلی شمالی کلکتہ کے شیام بازار پوائنٹ سے شروع ہوا۔ اس کے علاوہ ترنمول کانگریس نے 7 ستمبر اور 8 ستمبر کو ریاست بھر سے ریلی نکالی ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ NRC عوام کو تقسیم کرنے کا حربہ ہے۔ NRC کے نام پر آگ سے کھیلا گیا ہے اور شہریوں کو ایک دوسرے پر برسر پیکار کر دیا گیا ہے اور دونوں کے مد مقابل لا کھڑا کر دیا ہے۔ ہندو، مسلمان اور عیسائیوں کو ایک دوسرے دست و گریباں کرنے کی کوشش ہم کسی بھی صورت میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ ملک کی آزادی کے 70 سال بعد ہندوستان کے عوام کو اپنی شہریت کا ثبوت دینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ آسام کی طرح بنگال میں بھی پولیس کا استعمال کر کے ہماری آوازوں کو خاموش نہیں کر سکتے۔ ممتا بنرجی نے یہ بھی کہا کہ BJP سے مذہبی اقدار سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنگال میں ہم سب درگا پوجا، کالی پوجا، عید اور محرم مل کر مناتے ہیں اور یہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ماحول ہے۔ خیال رہے کہ لوک سبھا انتخابات کے دوران وزیر داخلہ امت شاہ اور دیگر BJP لیڈران نے بنگال میں بھی NRC نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امت شاہ نے کہا تھا کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو بنگال سمیت پورے ملک میں NRC نافذ کریں گے اور ایک غیر ملکی کی شناخت کر کے ہندوستان سے انہیں نکال باہر کیا جائے گا۔ تاہم 31 اگست کو NRC کی حتمی فہرست منظر عام پر آنے کے بعد BJP سمیت کئی دیگر حلقے جو NRC کے حامی تھے وہ اس کی مخالفت کرنے لگے ہیں۔ آسام میں BJP کے سینئر لیڈر و ریاستی وزیر خزانہ ہیمانت بشواس شرما اور آسام BJP کے صدر رنجیت داس نے NRC کی حتمی فہرست کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اس فہرست میں کئی حقیقی شہری جگہ پانے میں ناکام ہو گئے، جبکہ بڑے پیمانے پر غیر ملکی NRC میں جگہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وجہ سے تھا کہ اس میں سے اکثریت کی تعداد جو ہے وہ ہندوؤں سے تھی۔ بہرکیف ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہم ظالم اور جابر نیتن یاہو کی اور اس کے بیٹے کی۔ فلسطینیوں، عربوں اور مسلمانوں سے نفرت اسرائیلی لیڈرشپ کا سب سے زیادہ بکنے والا منجن ہے، جس پر سوشل میڈیا کو بھی بعض اوقات صہیونی لیڈروں کا بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ عرصے پیشتر اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کے بیٹے کا نفرت آمیز مواد پوسٹ کرنے پر فیس بک نے اکاؤنٹ عارضی طور پر بلاک کر دیا تھا۔ اس طرح نیتن یاہو کا صاحبزادہ فیس بک کے ذریعے نجی پیغام رسانی سے محروم ہو گیا تھا۔ اس وقت نیتن یاہو کا عرب برداری کے خلاف نفرت پر مبنی ایک بیان فیس بک کو ناگوار گزرا، جس پر ان کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کے عرب باشندوں کے کنیسٹ کے انتخابات میں متوقع کامیابی پر تنقید کرتے ہوئے ان کے خلاف نفرت پر اکسانے کی کوشش کی تھی۔ فیس بک پر اپنے پیروکاروں کو بھیجے گئے ایک نجی پیغام میں نیتن یاہو نے خاص طور پر عرب شہریوں اور رکن پارلیمنٹ ایمن عودہ کے خلاف نفرت پر اکسانے کی مذموم کوشش کی۔ انہوں نے لکھا کہ آئندہ ہفتے اگر عربوں اور بائیں بازو کی لیڈروں ایئر لیبرد اور لائبرمین اور ایمن عودہ پر مشتمل حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ بہت کمزور حکومت ہوگی۔ اس حکومت میں عرب باشندے جو ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہیں، حکومت کا حصہ بن کر ایران کے لیے جوہری بم بنانے کی راہ ہموار کریں گے۔ اس طرح عرب اور ایران مل کر ہمیں تباہ کر دیں گے۔ نیتن یاہو کے بیان کی اشاعت کے فوراً بعد یہ عرب ارکان کے نمائندہ اتحاد کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ ایمن عودہ نے اپنے تبصرے میں نیتن یاہو کے موقف کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر زور دیا کہ وہ نیتن یاہو کی اشتعال انگیز بیانات کا بائیکاٹ کرے اور اس کے صفحے کو بلاک کیا جائے۔ فیس بک نے ان کی درخواست کا جواب دیا اور کہا کہ نیتن یاہو کا بیان سائٹ کی پالیسی اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر جس پر اس کے نجی پیغامات رسانی کی سروس معطل کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو کی انتخابی مہم کے منتظمین نے وزیر اعظم کے نام منسوب بیان کو جعلی قرار دیا اور کہا کہ یہ پیغام کسی اور نے جعلی اکاؤنٹ سے بھیجا ہے جس کا مقصد نیتن یاہو کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔
चंद माह पेशतर नेतन्याहू के बेटे ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज बयान जारी किया, जिस पर फेसबुक ने उसकी निजी पैगाम रसानी की सर्विस 24 घंटे के लिए बंद कर दी थी। इस पर फर्जंद नेतन्याहू ने फेसबुक पर सख्त तनकीद की और लिखा कि फेसबुक सोच से बालातर आमिरियत की कोशिश कर रहा है। बैकअप नाजरीन, इसराइलियों की इस्लाम दुश्मनी हो या मुसलमान दुश्मनी, ये जो है कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में आया है। अब ऐसे हालात में फेसबुक की जानिब से इस तरह का कोई फैसला, वो भी एक चंद दिन के लिए अगर ब्लॉक की शक्ल में आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक मुस्लिम और अरब रहनुमा की जानिब से दरख्वास्त किए जाने पर या अपील किए जाने पर इस तरह का बैकआउट करना, वो भी वाकई जो है फेसबुक का एक काबिल सताइश अमल करार दिया जा सकता है। बैकअप नाज़रीन, एक बार फिर मॉब लिंचिंग हो गई है। जी हाँ, मगरबी बंगाल के आसनसोल में बच्चा चोर होने के शक में एक शख्स को पीट पीट कर उसकी जान ले ली गई। वहीं कच्छ बिहार जिला के दनहाटा में भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में एक जहनी तौर पर माजूर शख्स को पीट डाला है। पुलिस ने बताया कि आसनसोल में हुए मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और कुछ दीगर को उसमें शामिल होने के शक में हिरासत में लिया गया। मगरबी बंगाल असेंबली में 30 अगस्त को भीड़ के हमले के मुतालिक एक बिल मंजूर होने के बाद 15 दिन से भी कम वक्त में यह वाकया हुआ है। बिल में भीड़ के हमले में किसी शख्स के जख्मी होने पर कसूरवारों को उम्र कैद और मौत होने पर कसूरवारों के लिए मौत की सजा तक का एहतिमाम किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक मगरबी बुर्दवान में आसनसोल के सालनपुर गांव में बच्चा चोरी की अफवाह चल रही है। मंगल को सुबह 6 बजे मकामी लोगों ने एक शख्स को इस इलाके में घूमते हुए देखा और उसको बच्चा चोर समझकर पीटने लगे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अफसरों के मुताबिक भीड़ ने 35 से 40 साल नामालूम शख्स को खंबे से बांध दिया और बच्चा चोर होने के शक में उसको पीटा। उन्होंने बताया कि बाद में उसको खोल दिया गया और भीड़ ने एक बार फिर उसकी पिटाई की। बैकअप नाज़रीन, चोरी की शक में जो भीड़ की जानिब से मारने की या उसको कहें कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में पीटे जाने की जो खबरें या अफवाहें फैलती हैं बच्चा चोरी की, फिर उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होती है वो बहुत ही भयानक होती है। हर रियासत की इंतज़ामिया को इस सिलसिले में जो है बहुत ही सख्त क़वानीन नाफिज करने की ज़रूरत है। बैकअप नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।